हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। सो स्टूडेंट, वेलकम टू दी सेशन। आज के लेक्चर में बेसिकली अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अलजेब्रा का एक इसेंशियल टॉपिक है जिसका नाम है अपने पास प्रोग्रेशन। देखो बेटा, इस चैप्टर से रिलेटेड अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो ये चैप्टर है ये चैप्टर एनसीईआरटी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से गिवन है। और देखो, अपने जो एग्जाम है उस एग्जाम में प्रोग्रेशन के टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने पास बेटा। तो आज के लेक्चर में बेसिकली अपन उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और अपन देखेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज और प्रोग्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है और उसके टाइप्स किस तरह से होते हैं और कुछ एग्जांपल्स अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का सेशन अपना इंट्रो सेशन है, उसके आने वाले सेशंस में अपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, वंस मोर वेलकम टू दी सेशन। तो अपना जो चैप्टर है इसका नाम है अपने पास प्रोग्रेशन, और जो ये चैप्टर है एनसीईआरटी में ये अपने पास सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से गिवन है। तो बेसिकली स्टूडेंट, फर्स्ट में अपने पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है बेटा सीक्वेंस। तो देखो सीक्वेंस क्या होता है अपने पास, क्या नाम है अपने टॉपिक का, सीक्वेंस। तो देखो सीक्वेंस क्या होता है अपने पास सीक्वेंस एक तरह से नंबर्स की या टर्म्स की चेन होती है जो कोई ना कोई अपने पास स्पेसिफिक या डेफिनेट रूल से एसोसिएटेड होती है अपने पास स्टूडेंट। तो देखो अपने पास, जैसे कि मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स देना चाहे अपन, तो अपने पास कुछ एग्जांपल इस प्रकार हैं कि देखो कोई सेट है अपने पास 1 3 2 1 5 7 ऐसे आगे तक वेरी कर रहा है। दूसरा जो सेट है स्टूडेंट अपने पास वो है अपने पास 2 4 6 8 10 12 आगे तक कैसे वेरी कर रहा है स्टूडेंट। तीसरा जो सेट है अपने पास स्टूडेंट्स वो अपने पास 1 3 5 7 11 13 आगे तक कैसे वेरी करता जा रहा है स्टूडेंट। तो देखो इन थ्री सेट्स में क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट वाला सेट है स्टूडेंट अपने पास फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जैसे ही मूव करते हैं अपन, तो अपने पास 2 का इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है 1 नंबर का, फिर यहाँ पर 4 नंबर का इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर फिर 2 नंबर का डिक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट इस सेट में अपने पास कोई भी स्पेसिफिक रूल या कोई भी लॉजिकल रूल फॉलो नहीं हो रहा, और सीक्वेंस में अपने पास कोई भी स्पेसिफिक रूल या लॉजिकल रूल का फॉलो होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर ये एक तरह से अपने पास सीक्वेंस नहीं बनेगा। सेकंड सेट पर जैसे अपन आए तो यहाँ पर अपने पास एक रूल फॉलो हो रहा है स्टूडेंट। तो इस सेट में अपने पास क्या रूल है, ये सेट इस सेट में अपना जो रूल है ये अपने पास इस तरीके से है कि tn इक्वल्स टू 2 की पावर 2n, n बिलोंग्स टू n। यहाँ पर जो ये n है एक तरह से नेचुरल नंबर है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जैसे पुटअप करेंगे अपन तो क्या आपके पास ये सेट डिराइव हो जाएगा स्टूडेंट को बिल्कुल। तो इस वाले सेट में ये कोई ना कोई स्पेसिफिक रूल जरूर फॉलो हो रहा है। थर्ड नंबर का जो सेट है अपने पास, इस सेट को देखने पर अपन को पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अपने पास सारे जो नंबर्स हैं ऑल नंबर्स किस तरीके के हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर एक लॉजिकल रूल फॉलो हो रहा है जो अपने पास है प्राइम नंबर्स। क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स। अब देखो स्टूडेंट, सीक्वेंस में अपने पास कोई भी स्पेसिफिक रूल या कोई भी लॉजिकल रूल जरूर फॉलो होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप हेडिंग बनाइए सीक्वेंस और इसमें लिखिए, तो लिखिए इसमें स्टूडेंट्स सीक्वेंस द सेट ऑफ all terms arranged accordingly, the set of all terms arranged accordingly, specific rule oblique definite rule oblique logical rule। स्पेसिफिक बोले या डेफिनेट बोले एक ही अपने पास बात होती है बेटा, स्पेसिफिक रूल से या कोई ना कोई लॉजिकल रूल से वो क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। सेकंड जो अपने पास टॉपिक आता है वो है सीरीज। तो बेटा सीरीज क्या होता है अपने पास, तो हेडिंग बनाओ अब आप सीरीज। तो स्टूडेंट सीरीज क्या होता है, जब अपन सीक्वेंस में जो टर्म्स गिवन है उन टर्म्स का अपन यदि उनको सम के फॉर्मेट में लिख दें तो अपने पास वो सीक्वेंस क्या कहलाने लग जाएगी, एक तरह से सीरीज कहलाने लग जाएगी अपने पास। तो फर्स्ट में आप स्टूडेंट्स की डेफिनेशन लिखो, फिर इसको अपन आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखो इसमें सीरीज हेडिंग बनाइए और इसमें लिखिए स्टूडेंट्स, लिखो इसमें सम ऑफ
all the terms, sum of all the terms in sequence, sum of all the terms in sequence known as series. मतलब सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स अपने पास है उनका अगर सम के फॉर्मेशन में अपन उनको नोट डाउन कर दे तो वो सीक्वेंस अपने पास क्या कहलाने लगेगी, एक तरह से सीरीज कहलाने लग जाएगी। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि अपने पास कोई ये सीक्वेंस है, एग्जांपल करके इसमें लिखना है अपन को कि सीक्वेंस है अपने पास 2 4 6 8 आगे तक वेरी कर रहा है, तो ये तरीके क्या है कि अपने पास सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को सीरीज बनाने के लिए इन नंबर्स का क्या कर देंगे, इस चेन में जो नंबर्स हैं उनके बीच में किसका साइन लगा देंगे, सम का, प्लस का साइन लगा देंगे। 4 6 8 आगे तक कैसे वेरी करता जा रहा है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, एक तरह से सीरीज बन जाएगी। अब देखो, जैसे कि आप इसमें अपन एक और एग्जांपल लेना चाहें तो आप एरो मार्क करके लिखो if a1 a2 a3 dash 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 an, if a1 a2 a3 dash 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 an is sequence फिर आगे को then series क्या होगा उसका अपने पास स्टूडेंट्स a1 plus a2 plus a3 आगे ऐसे तक वेरी करता जाएगा। तो ये अपने पास क्या होगा बेटा, ये अपने पास होगा सीरीज। क्या होगा बेटा, सीरीज। तो देखो अपन ने अभी तक सीक्वेंस और सीरीज में जो बेसिक डिफरेंस है उसको देखा है बेटा। तो देखो सीक्वेंस में अपने पास कोई ना कोई डेफिनेट रूल होना चाहिए, कोई ना कोई लॉजिकल रूल होना चाहिए। तो सीक्वेंस को सीरीज बनाने के लिए उसमें जो टर्म्स गिवन है उनका क्या निकाल लेते हैं, अपन सम निकाल लेते हैं। अब अपने पास जो टॉपिक आता है, अपना चैप्टर का नाम है वो है प्रोग्रेशन। तो हेडिंग बनाइए बेटा अपने पास प्रोग्रेशन। तो देखो प्रोग्रेशन क्या होता है अपने पास, तो हेडिंग बनाइए प्रोग्रेशन। तो इसका बेसिक सा इंट्रो लिखिए स्टूडेंट। इसमें लिखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक बनाकर इसमें लिखिए अ सीक्वेंस एंड सीरीज where followed by definite rule. A sequence and series where followed by definite rule, मतलब मीन्स अपने पास कुछ सीक्वेंस है या सीरीज है उसमें कोई ना कोई डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा होगा, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, एक तरह से प्रोग्रेशन कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, वो एक तरीके से प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, अपने पास जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोग्रेशन के टाइप से पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग बनाइए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। क्या हेडिंग बनाइए, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट, अपने पास कितने टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं? जनरली अपने पास जो प्रोग्रेशन का डिवाइडेशन है वो 5 टाइप से किया गया है स्टूडेंट। तो फर्स्ट में अपने पास जो प्रोग्रेशन आता है उसका नाम है अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसको अपन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एपी से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड नंबर का जो प्रोग्रेशन आता है अपने पास वो है अपने पास बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में जीपी से। इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना, इन चीजों को साइड में पूरा लिखने के बाद साइड में अगला वाला अपने पास जो प्रोग्रेशन आता है वो है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फोर्थ नंबर का जो प्रोग्रेशन आता है अपने पास वो है अपने पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं अपन एचपी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको एचपी। अगला जो प्रोग्रेशन आता है अपने पास फिफ्थ नंबर का वो अपने पास आता है स्टूडेंट, वो अपने पास मिसलेनियस प्रोग्रेशन, मतलब मिसलेनियस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस है उससे एसोसिएटेड जो प्रोग्रेशंस है उसको अपन बोलते हैं मिसलेनियस प्रोग्रेशन। मिसलेनियस प्रोग्रेशन। तो देखो इनसे रिलेटेड अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप का प्रोग्रेशन है उसको हेडिंग बनाइए स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट टाइप का जो प्रोग्रेशन है अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट बेसिकली अपन इसको डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इससे किस रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आज के इंट्रो क्लास में अपन थोड़ा ही बताएंगे और आगे के लेक्चर्स में आप अपन इसकी पूरी एक कंप्लीट सीरीज का डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो देखो अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट हेडिंग करेंगे
तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की डेफिनेशंस क्या होती है। तो लिखिए इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी डेफिनेशन लिखिए स्टूडेंट, अ सीक्वेंस where a sequence where common difference between all the terms is constant। मतलब अपने पास कोई भी जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस में आने वाले जो टर्म्स हैं उन टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो एक तरीके से क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा बेटा। जैसे कि मैं आपके लिए इसमें एक एग्जांपल लेना चाहे अपन, तो एग्जांपल में अपने पास क्या है, एग्जांपल में जैसे कि मैंने लिया अपने पास कोई एग्जांपल है अपने पास, जैसे कि मैंने लिया 2 5 7 के बाद अपने पास है 11 के बाद ये अपने पास कोई नंबर्स है, यहाँ पर 8 रहेगा 8। तो देखो यहाँ पर अपने पास इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है निकालेंगे तो क्या ऐसे निकालेंगे ना, 5 - 2 कितना आता है यहाँ कॉमन डिफरेंस भी। इसका जो डिफरेंस निकालेंगे अगली वाली टर्म्स का, तो 8 - 5 इसका कॉमन डिफरेंस कितना आता है 3। अगले वाली टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 8 इसके कॉमन डिफरेंस कितना आता है अपने पास 2। तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो अपने पास सीरीज होती है, जो सीक्वेंस होती है, उनमें आने वाली टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखो एपी में अपने पास इसकी कुछ एरो मार्क करके लिखेंगे अपन आगे, तो आगे एरो लगाइए, उसमें लिखिए स्टूडेंट्स, इफ a1 is the first term and d is common difference then AP written as अगर अपने पास कोई भी AP है, कोई भी सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास A, कॉमन डिफरेंस क्या है D, तो उस AP को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, तो देखो उस AP को अपन रिप्रेजेंट करेंगे AB, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे A, फर्स्ट टर्म A है ना अपने पास स्टूडेंट, तो A, फिर A plus D, फिर अगला वाला होगा A plus 2, आगे ऐसे कंटिन्यूअसली कैरी करता जाएगा, तो आगे अपने पास क्या आएगा A plus n minus 1 into D। आगे ऐसे अपने पास an को लास्ट टर्म्स होगी वो इस तरीके से अपने पास रिप्रेजेंट की जाएगी। देखो बेटा इस AB को अपने पास A1 A2 A3 डैश n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट इस AB को, अपने पास A1 A2 डैश आगे an, इस फॉर्मेशन से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट अब अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन देख लिया है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब एक नोट लगाइए स्टूडेंट, तो एक नोट लगा के लिखेंगे अपन कुछ बातें, इसके बाद एक एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो लिखिए स्टूडेंट्स, नोट लगाइए स्टूडेंट, नोट में लिखिए स्टूडेंट, इफ a b c if a b c in AP, then, तो देखिए अपने पास क्या है a b c, ये 3 टर्म्स हैं कोई AP के, तो ये 3 टर्म्स हैं AP के, तो इसमें अपने पास इनको किस फॉर्मेशन में लिखा जा सकता है, तो देखो अपने पास 3 टर्म्स हैं, तो अपने पास अभी अपन इसकी डेफिनेशन लिख के कंप्लीट हुए हैं। तो देखो 3 टर्म्स हैं किसी AP में, तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा अपने पास, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट भी होगा और वो इक्वल होगा, कांस्टेंट भी होगा और वो क्या होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट भी होगा और वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो स्टूडेंट अपने पास क्या है यहाँ पर, तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो b माइनस a होगा इसका, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, c माइनस b। और देखो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल भी होता है, तो इक्वल होता है जिसमें कैसे लिखेंगे अपन, b माइनस a इक्वल्स टू c माइनस b। तो देखो अपने पास यदि किसी AP की 3 टर्म्स गिवन है तो उसमें एक रिलेशन निकल के आता है, इस माइनस b को इधर ट्रांसफर करूंगा तो इधर कितने b हो
हो जाएंगे 2b और इस a को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा a प्लस c। तो अपने पास यदि 3 टर्म्स AP में गिवन है तो मिड वाली टर्म्स का 2 टाइम्स आफ्टर 2 टर्म्स का सम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सम के इक्वल होता है। तो देखो स्टूडेंट अब अपन बेसिकली इक्वेशंस का डिस्कस करेंगे। तो देखो अपन ने यहाँ पर ये देख लिया है कि 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में AP में गिवन है तो उसको फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अब एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन क्या है अपने पास? लिखो लिखो। if log 32 comma if log 32 comma log 3 x square minus log 3 2x minus 5 and log 3 2x minus 7 upon 2 log 3 2x minus 7 upon 2 in AP then find the value of x अपने पास 3 टर्म्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये किसमें गिवन है बेटा? AP में गिवन है। और AP में गिवन है और अपन से क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अपन को x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे? 1 बाय 1 करके आप देखिए स्टूडेंट्स इसमें कैसे निकालेंगे अपन इसमें x की वैल्यू। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो अपने पास सबसे पहले जो अपन ने भी कांसेप्ट पढ़ा है नोट में, वो कांसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? वो कांसेप्ट है अपने पास तो जो मिडिल टर्म्स है उसका 2 टाइम्स दोनों टर्म्स का क्या होता है? सम होता है। तो क्या उसके अकॉर्डिंग ये AP में है 3 टर्म्स तो क्या उसके अकॉर्डिंग अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 2b इक्वल टू a प्लस c। तो देखो स्टूडेंट ने यहाँ लिखूंगा कि 2 log 3 2x minus 5 equals to log 3 2 plus log 3 2x minus 7 upon 2। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, अपने पास log की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो अपने पास देखो कुछ प्रॉपर्टी क्या इस फॉर्मेशन में होती है क्या कि n log am equals to log a m की पावर n। मतलब मींस अपने पास इस लॉगरिथम के आगे कोई टर्म्स हैं तो वो log के बाद जो नंबर है जो अपने पास टर्म्स है उसके पावर में अपने पास मूव हो जाती है। तो देखो और यहाँ पर अपने पास एक प्रॉपर्टी लगी लॉगरिथम की log a m प्लस log a n इक्वल्स टू log a m n। तो देखो यहाँ पर इस दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसमें यूज करने पर अपने पास क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? तो इसमें अपने पास मिलेगा स्टूडेंट्स log 3 2x minus 5 की पावर 2 और इधर क्या मिलेगा log 3 2x minus 7 upon 2। क्या ऐसे ही मिलेगा स्टूडेंट अपन को? बिल्कुल स्टूडेंट बेटा ऐसे ही मिलेगा अपन को। अब देखो अपने पास इस वाली टर्म्स में अपने पास इसकी log 3 पर इसकी जो वैल्यू है log 3 पर इसकी वैल्यू के इक्वल है। तो एक बार बताओ ये अंदर वाला जो टर्म्स है इस वाले टर्म्स के इक्वल हो जाएगा क्या? एब्सोल्युटली लॉगरिथम में ऐसा पॉसिबल है। अपन ने पढ़ा भी है लॉगरिथम में। तो लॉगरिथम में इस तरीके से प्रॉपर्टीज होती हैं और जो बाहर जो टर्म्स हैं बेस इक्वल है तो उसकी जो बाहरी टर्म्स है इक्वल होती है अपने पास। तो क्या हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर x minus 5 और यहाँ पावर 2 equals to 2 की पावर x minus 7 upon 2। अब बेसिकली स्टूडेंट अपन यहाँ पर कुछ अज्यूम करेंगे कि 2 की पावर x को अपन t पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि मैं पुट p equals to 2x मतलब 2x को क्या पुट करना है अपन को t। तो देखो t जैसे ही पुट करेंगे तो t minus 5 और इसका स्क्वायर प्लस इक्वल टू t minus 7 upon 2। अब देखो स्टूडेंट जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपन होल पावर से तो अपने पास क्या मिलेगा t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25। इधर क्या मिलेगा 2t माइनस 8। ये मिलेगा स्टूडेंट? बिल्कुल एब्सोल्युटली मिलेगा। अब देखो इन टर्म्स को जैसे इधर मूव करवाएंगे अपने पास तो क्या मिलेगा
अपने पास किधर मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिलेगा यहाँ पर टी स्क्वायर, ये किधर आएगा तो किसमें आएगा माइनस का 12t, ये किधर आएगा तो इधर किसमें हो जाएगा बेटा ये 25 और 7, 25 में 7 को ऐड करेंगे अपन तो अपने पास कितना होगा बेटा 32, कितना होगा 32 इक्वल्स में 0, क्या होगा बेटा 32 इक्वल्स में 0। अब देखो स्टूडेंट अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना दिया है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन में मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 32, कितना आना चाहिए 32, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए अपने पास 12। तो बताओ ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 32 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आए, तो 8 - 3 हो जाएगा बेटा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा 32, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा अपने पास 12। तो इस 12 को मैं क्या 8 और 4 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या, तो देखिए यहाँ से स्टूडेंट क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 टी प्लस 32 इक्वल्स में 0। तो बेसिकली स्टूडेंट अपने पास क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास किस तरीके से इसका फॉर्मेशन आता है। तो अपने पास क्या है टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32 इक्वल्स में 0। तो देखो स्टूडेंट्स इसमें जैसे अपन t को कॉमन लेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा t माइनस 8, यहाँ से मैं माइनस का 4 कॉमन लेते हैं तो अपने पास क्या बनेगा t माइनस 8 इक्वल्स में 0। तो देखो स्टूडेंट अपने पास क्या बनेगा t माइनस 4 और अपने पास कौन कौन सी टर्म्स बनेगी t माइनस 8 इक्वल्स में 0। तो देखो स्टूडेंट इसको जैसे 0 की इक्वल करेंगे तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 और इधर t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे अपन 2 की पावर x इक्वल टू 4 और 2 की पावर x इक्वल टू 8। यहाँ पर t की वैल्यू मैंने वापस पुट अप कर दी है वहां पर। अब देखो इस 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 2x 2 की पावर 2, तो x की वैल्यू यहां से कितनी मिलती है अपन को 2, और यहाँ पर इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलती है अपन को 3। अब देखो स्टूडेंट अपने यहाँ पर जैसे ही मैं पावर 2 रखूंगा x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 की पावर 2 कितना मिलेगा अपन को 4, कितना मिलेगा बेटा 4 और 4 माइनस 5 तो कितना बनेगा -1। पर अपने पास -1 पर तो इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, log 3 -1 पर वैल्यू डिफाइन नहीं है तो अपने पास ये वैल्यू आना पॉसिबल नहीं होगी। और यहाँ पर जैसे ही 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो अपने पास क्या होगा 2 की पावर 3 कितना जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा 3 और log 3 की वैल्यू डिफाइन है तो अपने पास x की वैल्यू क्या पॉसिबल होगा 3, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अपन ने यहाँ पर x की वैल्यू 3 मिल गई है। आज के लेक्चर में अपन ने बेसिक इंट्रो पढ़ा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और आज थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया अपने पास स्टार्टिंग में ही, पर कोई ना आगे जाके अपन छोटे छोटे बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो वेरी वेरी थैंक्स टू स्टूडेंट्स।